हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गुरी। आपका वेलकम है मेरे चैनल में। सारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज हम एमएस वर्ड स्टार्ट करेंगे। एमएस वर्ड एक विंडो एप्लीकेशन है जो वर्ड प्रोसेसिंग के काम आती है। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं, टेक्स्ट को थोड़ा हम अट्रैक्टिव बना सकते हैं, उसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। जो एमएस वर्ड की एक्सटेंशन होती है वो .docx होती है। और कहाँ कहाँ पे एमएस वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ऑफिशियल लेटर बनाने के लिए, रिपोर्ट बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए, न्यूज़लेटर हो गया, बैनर हो गए, रेज्यूम हो गए। तो जो भी हमारे ऑफिशियल वर्क होती है वो सारी हम कैसे कर सकते हैं, एमएस वर्ड के थ्रू कर सकते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वर्क होता है वो सारा हम एमएस वर्ड के अंदर कर सकते हैं। अब हम एमएस वर्ड का प्रैक्टिकल वर्क जानेंगे। अब हम एमएस वर्ड का प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, विंडो+R कीबोर्ड से हम विंडो+R प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे WinWord, WINWORD, WinWord लिखेंगे, ओके करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, एमएस वर्ड ऑफिस ओपन हो जाएगा। और एक बात मैं आपको ये बता दूं, मेरे पास विंडोज़ 7 है और विंडोज़ 7 के अंदर मैंने एमएस जो वर्ड का ऑफिस का पैकेज है 2013 इंस्टॉल करा है। तो आप ही अगर आपके पास विंडोज़ 7 है मगर हमने लेटेस्ट ऑफिस वर्जन यूज़ करना है तो हम एमएस ऑफिस 2013 को यूज़ कर सकते हैं और इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। ये कैसे इंस्टॉल होगा, ये इसके लिए भी मैं आपको वीडियो आगे शेयर करूँगी। ठीक है, इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मेरे चैनल के आती रहे। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एमएस वर्ड का प्रैक्टिकल वर्क। यहाँ पे देखिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे मैंने क्लिक करा। अब देखो ये विंडो रीस्टोर हुई पड़ी है तो मैं इसको मैक्सिमाइज करने लगी हूँ। मैक्सिमाइज करने के लिए कीबोर्ड से मैं Alt+X, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, Alt+X को जब प्रेस करा तो यहाँ पे मेरे पास मेरी जो रीस्टोर विंडो ओपन हुई थी एमएस वर्ड की वो मैक्सिमाइज हो गई। अब हम बात करते हैं, सबसे ऊपर हमारे पास होता है टाइटल बार। टाइटल बार में देखो यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट का नेम होता है और ये नेम तब तक रहता है जब तक हम फाइल को सेव नहीं करते। अगर मुझे फाइल को सेव करना है तो फिर यहाँ पे जो भी नेम आएगा फाइल का सेव करते वक्त जो हम देंगे वो यहाँ पे सेव होके शो हो जाएगा। टाइटल बार के सबसे पहले यहाँ पे देखो ये हमारी क्विक एक्सेस टूल बार होती है। जैसे मैंने राइट क्लिक करा तो देखो इसके अंदर न्यू ऑप्शन, ओपन, ईमेल, तो ये वो ऑप्शन है जो आपकी टैब्स के अंदर है। तो ये इनकी शॉर्टकट बन के यहाँ पे शो हो रही है। अगर आपको डायरेक्टली यहाँ से भी किसी ऑप्शन को बार बार आप यूज़ कर रहे हो तो सीधा हम यहाँ से क्विकली एक्सेस कर सकते हैं, हमें टैब्स के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे देखो ये टाइटल बार के राइट साइड पे हमारे पास ये जो है फर्स्ट है F1 हेल्प के लिए। हेल्प में क्या होता है कि जैसे अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एमएस वर्ड में आपको कोई ऑप्शन समझ नहीं आ रही है तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे जो आप रीड करके आपकी हेल्प हो सकती है। आपको पता चल सकता है कि ये ऑप्शन किस काम आ रही है। जैसे इंसर्ट वर्ड आर्ट कैसे इंसर्ट कर सकते हैं ये इसमें बताया जाएगा। अब नेक्स्ट है ये हमारा है ऑटो हाइड रिबन। ये रिबन से रिलेटेड है, ऑटो हाइड करना, शो टैब्स करना। अगर मैं ऑटो हाइड कर रही हूँ तो आप देख सकते हैं मेरा जो ऊपर रिबन था यहाँ से क्या हो गया, हाइड हो गया। अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगी तो वो रिबन क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। सिंगल क्लिक से भी हो जाता है, डबल से भी। अगर मुझे इसको दोबारा से फिक्स रखना है तो यहाँ पे हम शो टैब्स एंड कमांड पे क्लिक कर देंगे तो फिक्स हो जाएगा। मिनिमाइज, देखो यहाँ से भी मिनिमाइज हो जाती है विंडो, मिनिमाइज होगी। ठीक है, दोबारा यहाँ पे क्लिक करा तो मैक्सिमाइज होगी। अब रीस्टोर Alt+ आप प्रेस कर लो कीबोर्ड से, Alt+, तो देखो यहाँ पे एक मेन्यू कमांड ओपन है जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट कमांड्स है, रीस्टोर, मूव, साइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, टाइटल बार के बारे में जान रहे हैं। एमएस वर्ड की जो फर्स्ट विंडो आती है उसके बारे में जान रहे हैं कि उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं।
तो यहाँ पे रिस्टोर, मूव, साइज, अब हर एक वर्ड के नीचे क्या हुआ पड़ा है, एक अंडरस्कोर हुआ पड़ा है। अब मैं अगर R प्रेस करूँगी तो मेरी विंडो क्या हो जाएगी, रिस्टोर हो जाएगी। फिर दोबारा से Alt स्पेस X, तो ये क्या होगी, मैक्सिमाइज हो जाएगी। ठीक है, तो अगर क्लोज करनी है तो मैं यहाँ पे पहले हम कुछ लिख देते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा, अगर थ्योरी टाइप करनी है तो यहाँ पे मैं चैप्टर अभी 1 लिख देते हैं। और यहाँ पे मैं जब Alt स्पेस C, देखो C जब करा तो आपके पास डायलॉग बॉक्स आ गया, वो पूछ रहा है कि आपने इसको क्लोज करना है विंडो को। अभी हम इसको क्लोज नहीं करेंगे, आगे कंटिन्यू करते हैं, तो मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ। तो इसकी शॉर्टकट भी पता चल गई विंडो को क्लोज करने की, Alt स्पेस प्लस C। ठीक है, तो अब मैं इसको कैंसिल कर रही हूँ अभी। फिर अब देखो यहाँ पे चैप्टर 1 है। अब सेकंड जो हमारी यहाँ पे ये टाइटल बार होगा, सेकंड हमारी होती है मेन्यू बार। मेन्यू बार में ये सारे टैब्स अवेलेबल हैं। ठीक है, ये डिफरेंट टैब्स अवेलेबल है। थर्ड हमारे पास रिबन है, और फोर्थ ये हमारे हॉरिजॉन्टल रूलर और वर्टिकल रूलर। ये जो हॉरिजॉन्टल रूलर और वर्टिकल रूलर है ये इंचेस में भी हो सकते हैं, ये सेंटीमीटर्स में भी हो सकती है, इसकी सेटिंग हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ स्टेटस बार। स्टेटस बार के नीचे यहाँ पे ये आपको बताएगा कि आप कौन से पेज पे हो, कितने वर्ड लिख चुके हैं, कौन सी लैंग्वेज में लिख चुके हैं। और यहाँ पे आपको प्रिंट लेआउट, जो से व्यू में हम काम कर रहे हैं वो वाले व्यू के बता रहा है। 3 व्यू यहाँ पे शो हो रहे हैं, रीड मोर, प्रिंट लेआउट और वेब लेआउट। ये हमारा जूम आउट है। एक और, अगर आप Alt V और देन Z प्रेस करोगे तो आप देखोगे आपके सामने एक जूम का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब जूम में आप देख सकते हो मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम मैक्सिमम देखने के लिए अगर मैं यहाँ पे 1 लिख देती हूँ तो ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो बता रहा है कि आपका नंबर मस्ट बी बिटवीन 10 एंड 500। मतलब हमारा मिनिमम जूम कितना जाएगा, 10, एंड मैक्सिमम जूम कितना जाएगा, 500। ठीक है, तो भी यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं। अगर मिनिमम करते हैं तो यहाँ पे 10 लिखती हूँ, 10 लिखा, ओके करें तो आप देख सकते हैं हमारा पेज कितना छोटा सा मिनिमाइज हो गया जूम की वजह से, क्योंकि जूम आउट कर दिया मैंने इसको। अब दोबारा से मैं इसको जूम इन कर रही हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये एक MS वर्ड का पेज है। अब यहाँ पे मैंने चैप्टर 1 लिखा है, चैप्टर 1 के नीचे थ्योरी लिखनी है कुछ। तो थ्योरी लिखने के लिए यहाँ पे हम पूरा टाइपिंग नहीं करेंगे, यहाँ पे =RAND। ठीक है, और उसके बाद 2 गोल ब्रैकेट शिफ्ट के साथ, ये जो गोल ब्रैकेट है 9 एंड 0 के ऊपर देखोगे आप, वहाँ पे मिलेगी, एंटर कर दीजिए। देखिए जरा आपके सामने क्या आ गया, पैराग्राफ आ गए, 1 2 3 4 5 पैराग्राफ आ गए। अगर मैं यही इक्वल टू दोबारा से टाइप करने लगी हूँ, =RAND, और यहाँ पे देखिए ज़रा, यहाँ पे मैंने लिखा 1, 2। ठीक है, अब एंटर करते हैं तो आप देखोगे फर्स्ट पैराग्राफ की कितनी लाइन्स आ गई, 2। तो ये =RAND ये एक फंक्शन होता है जो आपके लिए थ्योरी बनी बनाई लेके आते हैं कि आपको टाइप करने की ज़रूरत ना पड़े। अब हम अपनी ये प्रॉपर्टीज़ में चलते हैं, कमांड्स में टैब्स की जो डिफरेंट ग्रुप्स बने हैं उनके अंदर की हम प्रॉपर्टीज़ के ऊपर वर्क करते हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पे कट पेस्ट, ठीक है, कट पेस्ट करते हैं, कट हाईलाइट नहीं है। अगर आपने इनकी शॉर्टकट्स जाननी है तो इसके लिए जस्ट आप कर्सर इनके ऊपर लेके जाओगे तो टूल टिप के अंदर देखो इसकी कमांड और इसकी शॉर्टकट कि इसने करना क्या है और इसकी शॉर्टकट क्या है, दोनों शो हो जाएंगी। तो अभी मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करती हूँ। अब सिलेक्ट करने के लिए आपका कर्सर ये जो ब्लिंक कर रहा है इसको इंसर्शन पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसर्शन पॉइंट। इंसर्शन पॉइंट जहाँ से होगा वहाँ से आपकी सिलेक्शन स्टार्ट होगी, और जहाँ पे ये होता है अगर आप कुछ लिखोगे वहाँ पे डाटा इंसर्ट होगा। इवन पिक्चर भी, जहाँ पे ये कर्सर होता है
पिक्चर भी वहाँ पे इंसर्ट होती है। अब यहाँ पे मुझे अगर इसको सिलेक्ट करना है तो एक तो होता है कि आप कीबोर्ड से लेफ़्ट क्लिक करें और इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लें, ठीक है, ड्रैग करके, लेफ़्ट क्लिक के साथ ड्रैग करके। दूसरा, आप कीबोर्ड से भी सिलेक्शन कर सकते हो, कीबोर्ड से शिफ्ट की और ये जो कीबोर्ड की एरो कीज़ होती हैं, एरो कीज़ के साथ आप इनकी सिलेक्शन कर सकते हैं। तो मैंने एरो की के साथ फर्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया। अब तीसरा मेथड एक ये होता है कि जैसे मैंने देखो सिंगल क्लिक करा तो कुछ नहीं हुआ, डबल क्लिक करा तो एक वर्ड सिलेक्ट हो गया। अगर मैं ट्रिपल क्लिक कर रही हूँ, अब देखो यहाँ पे हमने 3 टाइम क्लिक करा, 1 2 3। जब 3 टाइम माउस से क्लिकिंग करते हैं तो यहाँ पे सिलेक्शन हो जाती है। मैं यहाँ से इसको कट कर सकती हूँ, यहाँ से कट करा पैराग्राफ को और यहाँ पे पेस्ट करना है, वहाँ पे क्या करेंगे, हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट में भी हम यही करते हैं, कंट्रोल सी कॉपी के लिए होता है। पहले सिलेक्शन करा माउस के साथ, फिर मैंने कंट्रोल सी करा और जहाँ पे मुझे पेस्ट करना है पहले मैं कर्सर के साथ वहाँ पे क्लिक करूँगी और कंट्रोल वी कर दूँगी। अब मुझे नेक्स्ट पेज लेना है। अगर मुझे नेक्स्ट पेज लेना है तो इसकी एक शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस एंटर। अब देखो मैंने यहाँ पे कंट्रोल प्लस एंटर करा है तो आप देख सकते हैं आपके सामने नेक्स्ट पेज यहाँ पे एंटर हो गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, सपोज करो मैंने एक हेडिंग बनाई है, मेरे पास एक रिटर्न वर्क असाइनमेंट है और मैंने यहाँ पे हेडिंग चैप्टर 1, तो इसका नेम मैंने दे दिया चैप्टर 1। अब चैप्टर 1 में आप देखो यहाँ पे मैंने इसकी सिलेक्शन करी, सिलेक्शन करके इसको बोल्ड करा। बोल्ड के लिए भी कंट्रोल प्लस बी इसकी शॉर्टकट होती है, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस आई इटैलिक करने के लिए, यू अंडरलाइन करने के लिए। अगर फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है यहाँ पे क्लिकिंग करो, या फिर इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन का सिंबल कीबोर्ड से, ठीक है। देन उसके बाद और जो हमारा चैप्टर का टॉपिक है उसकी अलाइनमेंट मैं सेंटर रखना चाहती हूँ, क्योंकि मोस्टली हमारा जो टॉपिक होता है उसकी अलाइनमेंट सेंटर होती है, तो यहाँ पे मैं इसको सेंटर कर देती हूँ। अब इसके ऊपर मुझे कलर करना है, हाईलाइट करना है, तो यहाँ पे देखो ये हमारी ऑप्शन होती है फॉन्ट कलर की। फॉन्ट कलर के साथ मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, जो भी कलर यहाँ पे देना है मैं वो कलर यहाँ पे अप्लाई कर सकती हूँ। अब सेकंड चैप्टर यहाँ पे सपोज मैंने स्टार्ट करना, मैं करने क्या लगी हूँ, फॉर्मेट पेंटर को यूज़ करने लगी हूँ। तो उसके लिए मैंने पहले एक हेडिंग बनाई है, जैसे ये ऊपर मैंने शो करा है चैप्टर 1। अब मैं उसके लिए एक चैप्टर 2, ठीक है, यहाँ पे क्या है चैप्टर 2, यहाँ पे हेडिंग बनाई है और नीचे सपोज मैंने चैप्टर में कुछ भी लिखना है तो वही वाली शॉर्टकट हम यूज़ कर रहे हैं, इक्वल टू RAND वाली, एंटर करेंगे तो हमारा चैप्टर में थ्योरी टाइप लिखा आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, अब मैं इसको यहाँ से पहले इस चैप्टर की हेडिंग सभी चैप्टर, सपोज करो आपके पास 100 चैप्टर्स हैं और सबकी जो फॉन्ट है सब कुछ सेम रखना चाहते हैं, कलर वगैरह, तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, ये इसको मैंने सिलेक्ट करा चैप्टर 1 को। देन उसके बाद फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे। फॉर्मेट पेंटर देखो अब आपके पास जो कर्सर है आपका वो चेंज हो गया। अब मैं ये कर्सर जो पेंट ब्रश है जहाँ पे मुझे इसको अप्लाई करना है, देखो आपके सामने ब्रश आ रहा है ना, अब मैं चैप्टर 2 के ऊपर इसको पेंट कर देती हूँ। अब देखो वो हमारा सेम चैप्टर 1 जैसे है वैसे ही चैप्टर 2, ठीक है। तो ये आपके लिए आपका टाइम बचाने की एक बहुत अच्छी कमांड है कि अगर बार बार चैप्टर्स के ऊपर हमें दोबारा उसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट एक टाइम पे ही हम चैप्टर को कर सकते हैं, उसकी डिज़ाइनिंग बना सकते हैं सेम। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए ये स्ट्राइक थ्रू होता है, यहाँ पे देखो ये जो अंडरलाइन है, सपोज मैंने चैप्टर 2 या फिर इस पैराग्राफ को मैंने अंडरलाइन दिया है, तो यहाँ पे देखो ये अंडरलाइन के साथ एक एरो है, इसको ड्रॉप डाउन मेन्यू भी बोल सकते हैं। जब मैं इसके ऊपर क्लिक कर रही हूँ तो देखो ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हुआ है ना, पुल आउट हो गया। तो मैं क्या करूँगी इसमें से, जैसे मैंने डबल, मतलब कि अंडरलाइन का भी हम शेड स्टाइल चेंज कर सकते हैं, डबल लाइन कर सकते हैं, डार्क कर सकते हैं, अंडरलाइन का इवन कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है।
तो आप ये सारी चीज़ें MS वर्ड के अंदर बहुत इजीली कर सकते हो। अब नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू, ये जो नेक्स्ट ऑप्शन है इसको हम बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। अब सपोज करो यहाँ पे मैंने एक ऑफर सेल था, तो उसके अंदर मैंने क्या लिखा, जो हमारा ऑफर था सेल का पहले चल रहा था 30%, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो गया, ये इंक्रीज हो गया, यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे अब सेल 40% आ गया। तो मुझे क्या करना है कि मुझे दोनों दिखानी है कि अभी पहले सेल इतने की थी, अब दोबारा से इतनी हो गया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले मैं इसको सिलेक्ट करूँगी और इसके ऊपर स्ट्राइक थ्रू कर देंगे कि पहले ये जो था एग्जिस्ट था। अभी मैं इसका थोड़ा फॉन्ट साइज दोनों का बड़ा कर देती हूँ कि आपको क्लियरली दिखाई दे। अब देखो जरा आप, ये हमारा स्ट्राइक थ्रू है, ये हमारा विदाउट स्ट्राइक थ्रू है टेक्स्ट, ठीक है। तो आप ये अगर कोई पैराग्राफ है या फिर कोई आपके डॉक्यूमेंट में ऐसी चीज़ है जो आपने अभी डिलीट नहीं करनी है मगर उसको अभी उसका यूज़ भी नहीं है, तो आप उसको भी इस पैराग्राफ को एक अंडरलाइन के थ्रू हम कट करके भी रख सकते हैं और वो आपके साथ भी रहेगी मगर यूज़ में भी नहीं रहेगी, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट, जैसे हम कोई असाइनमेंट्स बना रहे हैं और उसके अंदर मैथ्स के फॉर्मूले आ गए हैं, ठीक है। तो मैथ्स के फॉर्मूले में मैंने एक्स क्यूब लिखना है, एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब, ठीक है। अब मुझे एक्स क्यूब ये जो 3 है इसको पावर में लेके जाना है, उसको बोलते हैं हम MS वर्ड में सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट के ऊपर टेक्स्ट को पहले सिलेक्ट करो, फिर उसके बाद सुपरस्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए, तो अपने आप आपका जो टेक्स्ट होगा वो कहाँ चला जाएगा, पावर में चला जाएगा। सेम एज इट इज। अब एक्स है, एक्स के साथ इधर देखो मैंने 2 लिखा हुआ है, 2 को पावर में लेके जाना है, तो यहाँ पे 2 भी पावर में चला गया। अब अगर आप दोबारा नॉर्मल लिखना चाहते हो तो आप देख सकते हैं ऊपर अभी ये हाईलाइट है, अगर मैं लिखने की कोशिश करूंगी तो आप सोचोगे ये सारा कुछ पावर में जा रहा है, तो आपको भी ये हैंडल करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप ये क्या करोगे, पहले इस ऑप्शन को अनहाईलाइट करेंगे, मतलब ये ऑप्शन अभी ऑन है, इसको ऑफ करोगे। जब ऑफ कर दोगे फिर जो भी लिखा जाएगा नॉर्मल लिखा जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए। अब देखो यहाँ पे मैंने H2O लिखना है, ठीक है, H2O साइंस का फॉर्मूला। अब मुझे O लिखना है H2O और 2 मुझे चाहिए सबस्क्रिप्ट में, बेस में चाहिए, तो यहाँ पे उसको बोला जाता है सबस्क्रिप्ट। अब सबस्क्रिप्ट में जाने के लिए मैं 2 को सिलेक्ट करूंगी, फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो सबस्क्रिप्ट की ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर दूंगी, तो आपका जो टेक्स्ट होगा वो कहाँ चला जाएगा, सबस्क्रिप्ट में चला जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास हाईलाइट करना, जैसे हम स्टडी करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम हाईलाइट ज़रूर रखते हैं ना, तो ऐसे आपकी अगर सपोज असाइनमेंट है, इसमें आपने कोई चीज़ अपनी हाईलाइट करके रखनी है, तो यहाँ पे ये हाईलाइट ऑप्शन है। आपका ये जो फेवरेट कलर जो हम अपने कॉलेज टाइम स्कूल टाइम में भी यूज़ करते हैं वो भी अवेलेबल है, ठीक है। तो ये हमारा हाईलाइट कलर होता है। अब इसके बाद यहाँ पे ये हमारा टेक्स्ट का कलर अगर चेंज करना है, तो अभी मैंने आपको बताया था हमने चैप्टर में टेक्स्ट का कलर चेंज करा था, तो ये वाली ऑप्शन से होता है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। मोर कलर्स में जाना चाहते हैं तो मोर कलर्स में और भी ऑप्शन आ जाती हैं, कस्टम भी कर सकते हैं आप कोई भी कलर खुद का, ठीक है। यहाँ से देखो ये वाला कलर जो नहीं है वो भी बन जाएगा, जैसा कलर आप कस्टम करना चाहते हो वो भी बन जाएगा। तो उसके बाद अभी हम नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं। अब देखो ये मैंने सपोज करो ये लिस्ट बनाई है, इसके आगे मुझे बुलेट्स चाहिए, कोई भी मुझे ऐसा है जैसे ये है, ठीक है, ये मैंने बुलेट्स लगा दिया आगे, ये होते हैं बुलेट्स, ठीक है। ये और अगर आप सिंबल लगाना चाहते हो लिस्ट के आगे तो हम वो भी लगा सकते हैं। हम डिफाइन भी न्यू कर सकते हैं, डिफाइन न्यू पे जाके क्लिक करेंगे, यहाँ पे पिक्चर में आपको अपने यहाँ से जो आपका कंप्यूटर में से कहीं से भी आप लेटेस्ट वर्जन, ये यहाँ पे अभी पिक्चर की कमांड उठा नहीं रहा, तो मैं यहाँ से आपको सिंबल हम कोई ले लेते हैं। ये देखो अगर आपने कोई और सिंबल उठाना है यहाँ से, तो यहाँ से मैं क्लिक करके कोई और सिंबल उठा सकती हूँ जिसको मैंने एज अ लिस्ट के आगे यूज़ करना है, ठीक है। तो ये यहाँ से आपका रहेगा सिंबल का ऑप्शन, ये हमारे सिंबल हमारे अप्लाई हो गए। अब उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे देखो, अब मैंने एंटर करा
तो ये सिंबल अभी भी आ रहा है। अगर आप कुछ और लिखना चाहते हैं तो ये कॉन्टिन्यूसली आगे चलता रहेगा एंटर के साथ। अगर आप अब ये हटाना चाहते हैं, हम नॉर्मल टेक्स्ट में लिखना चाहते हैं, तो एक बार और एंटर कर दीजिए, तो आप देखोगे आपकी लिस्ट क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। आप कुछ भी नॉर्मल लिख सकते हैं। अब सपोज मैंने एक और लिस्ट बनानी है जिसके अंदर मैंने लिखा कंप्यूटर कंपोनेंट्स। अब इसके अंदर मैंने टैब करा, इनपुट डिवाइसेस, एंटर करा, फिर टैब करा, फिर टैब करा, 2 बार टैब करा और यहाँ पे मैंने लिख दिया कीबोर्ड। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इनको सिलेक्ट करके यहाँ पे जाना है नेस्टेड लिस्ट में। ठीक है, इसको हम बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। अब देखो सपोज मैंने ये वाली नेस्टेड लिस्ट बनाई है। अब देखो आप देख सकते हो मेन लिस्ट, मेन के अंदर हमारी सब लिस्ट, सब लिस्ट के अंदर हमारी सब लिस्ट। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, नेस्टेड लिस्ट। बहुत इजी होती है बनानी, कुछ टफ नहीं है इसमें भी। एमएस वर्ड के अंदर हमारी अलाइनमेंट्स कितनी होती हैं, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट एंड जस्टिफाई। अब जस्टिफाई में क्या होता है, अब देखो जैसे मैंने ये पैराग्राफ सिलेक्शन करी है, तो आप देख सकते हो यहाँ से जो मार्जिन है, यहाँ से ये जो मार्जिन आ रहा है ये एकदम क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। यहाँ पे देखो रूलर शो नहीं हो रहे। चलो अभी हम रूलर शो करवा ले। पहले व्यू पे जाके व्यू टैब में जाएंगे, रूलर के ऊपर क्लिक कर देते हैं। ये हमारे हॉरिजॉन्टल रूलर होते हैं। एक हॉरिजॉन्टल रूलर है, एक वर्टिकल रूलर है। नीचे हमारी ये स्टेटस बार है। स्टेटस बार के ऊपर हम जूम वगैरह सारा कुछ देख सकते हैं कि हमारी फाइल कितनी जूम तक जा सकती है। अभी देखो यहाँ पे स्टेटस बार में यहाँ पे इसने बताया कि आप सेकंड पेज पे हो और इतने वर्ड्स आपके डॉक्यूमेंट में लिख लिए हैं आपने अभी तक। और यहाँ पे अभी मैं आपको बताने वाले थे, हम जस्टिफाई के ऊपर दोबारा से आते हैं। जस्टिफाई क्या होता है, जस्टिफाई में क्या होता है, यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से प्रॉपर मार्जिन है, यहाँ से देखो ये जो हमारी प्रॉपर मार्जिन नहीं है, यहाँ से सिलेक्शन का प्रॉपर मार्जिन नहीं हो रहा। तो अगर मुझे ये भी सिलेक्शन प्रॉपर करनी है तो मैं जस्टिफाई कर दूंगी। जस्टिफाई करने से देखो जरा, यहाँ से भी मार्जिन इक्वल हो गया, यहाँ से भी मार्जिन इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये आपका आज का हमने क्या क्या करा, जिसके अंदर हमने, अगर आपने फॉन्ट और पैराग्राफ की और प्रॉपर्टीज भी देखनी है तो आप फॉन्ट के अंदर ये जो छोटा एरो होता है यहाँ पे, और इसका एक शॉर्टकट होता है Ctrl+D, तो आपके सामने एक फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन कर देगा। यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। जैसे अभी हमने एक इफेक्ट अभी यूज करा था स्ट्राइक थ्रू। अगर आप किसी के ऊपर डबल स्ट्राइक थ्रू मतलब डबल लाइन करना चाहते हैं, तो अभी हमने सेल वाली ऑप्शन करी थी, है ना, तो उसके ऊपर क्या था, फर्स्ट वाले में मैंने सिंगल स्ट्राइक थ्रू करा था। यहाँ पे हम देखते हैं मैं डबल स्ट्राइक थ्रू अगर कर रही हूँ तो यहाँ पे मैं Ctrl+D, कीबोर्ड से हम प्रेस करते हैं Ctrl+D शॉर्टकट। अब यहाँ ये देखो, ये जो टेक्स्ट मैंने सिलेक्शन करी है वो अवेलेबल है। अगर मैं इसके ऊपर डबल स्ट्राइक थ्रू करना चाहती हूँ तो देखो डबल स्ट्राइक थ्रू। अगर मुझे सारा ऑल कैप्स में लिखना है, यस ऑल कैप्स में भी लिखना है तो वो भी। इवन देखो यहाँ पे हिडन ऑप्शन भी अवेलेबल होती है। हिडन में हम कुछ टेक्स्ट को हाइड करके भी रख सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको ये डबल स्ट्राइक थ्रू और ऑल कैप्स के बारे में बता रही हूँ। तो यहाँ पे देखो सारा कुछ अपर केस में हो गया और दूसरा स्ट्राइक थ्रू भी क्या होगी, डबल होगी। ये हमारा इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई हो गया। अब मुझे लाइन स्पेसिंग, अब हम बात करते हैं लाइन स्पेसिंग की। अगर मुझे लाइन स्पेस चाहिए बिटवीन पैराग्राफ, बिटवीन लाइंस, तो उसके लिए यहाँ से देखो ये जो लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग है, इसके साथ हम लाइंस और पैराग्राफ में स्पेस लेके आ सकते हैं। अब यहाँ से देखो 1.2.0, 2.5 आपके सामने आपको बहुत इजीली डिफरेंस पता चल रहा होगा कि कैसे लाइन स्पेस, लाइंस के अंदर हम स्पेस लेके आ सकते हैं। बाय डिफॉल्ट वही हम 1.0 ही रखते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ पे ये हमारा होता है थीम कलर। अभी आपने हाईलाइट करना देखा है। अगर मुझे चैप्टर 1 ये वाला भी पूरा स्पेस हाईलाइट करना है तो इसके लिए थीम कलर हम यूज कर सकते हैं। अब जैसे सपोज मैंने यहाँ पे चैप्टर 1 के
अब देखो यहाँ हाईलाइट और थीम कलर में एक डिफरेंस होता है कि ये स्पेस को भी कलर दे देता है, बट हाईलाइट क्या करता है, सिर्फ टेक्स्ट को ही कलर देता है, वो आपकी जो खाली स्पेस होती है उसको कलर नहीं देता। ये एक डिफरेंस है दोनों के बीच का। तो जब भी आपने कोई अगर एक हेडिंग लिखी है और आप चाहते हो उसकी पूरी लाइन को आपने कलर देना है, तो आपने विद स्पेस मतलब कलर देना है, तो आप ये थीम कलर यूज करोगे। अब उसके बाद सपोज मैंने ये चैप्टर 2 जो लिखा हुआ है इसके ऑल अराउंड अगर मुझे ऑल बॉर्डर देना है, तो या फिर लेफ्ट बॉर्डर देना है, राइट बॉर्डर देना है, ऑल बॉर्डर करेंगे। देखिए जरा चैप्टर 2 ऑल बॉर्डर में आ गया। बुक्स में ऐसे ही होता है। MS वर्ड कहाँ पे यूज करते हैं हम? MS वर्ड आप सब बच्चों को पता होना चाहिए। MS वर्ड को हम यूज करते हैं पैम्फलेट्स बनाने के लिए, बुक्स राइटिंग के लिए, बुक्स डिजाइनिंग के लिए, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स टाइप करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी कहाँ पे है? MS वर्ड में ही। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सारे, आपका रेज्यूमे, सारा कुछ हम MS वर्ड में ही बनाते हैं। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं स्टाइल्स। अब देखो स्टाइल्स में क्या होता है, ये जस्ट आप मान सकते हैं कि ये एक ऐसे ऑप्शन है जो आपके टेक्स्ट के स्टाइल को चेंज कर देगी। ठीक है, तो बाकी जो बीच में हेडिंग 1 हेडिंग 2 है, इनका लिंक मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो आप यहाँ पे अगर नॉर्मल लिखा है, आप देखो यहाँ पे सपोज मैंने ये जो चैप्टर 2 है इनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं लेके आना चाह रही इतने टेक्स्ट के अंदर, तो मैं नो स्पेसिंग कर दूंगी। आप देख सकते हैं मेरा पूरे पैराग्राफ में कोई भी बिल्कुल भी स्पेस नहीं रही। तो अगर मैं हेडिंग 1 में देखो स्टाइल चेंज हो रहे हैं, उनकी हेडिंग्स चेंज, उनके फॉन्ट स्टाइल चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये फॉन्ट फेस चेंज हो रहा है, हैंड राइटिंग को ही बोलते हैं हम। ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ से चेंज हो जाती हैं स्टाइल के थ्रू। अब नेक्स्ट चलते हैं फाइंड। फाइंड क्या होता है? फाइंड का मीनिंग होता है किसी चीज़ को फाइंड आउट करना। तो अब मुझे सपोज यहाँ से मैंने फाइंड कंट्रोल F इसकी शॉर्टकट होती है, कीबोर्ड से आप कंट्रोल F प्रेस कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है? सपोज मुझे यहाँ से मैंने पेजेस के अंदर लिखा कि मुझे वी कैन ऑल्सो थीम। ठीक है, थीम मुझे फाइंड आउट करके दीजिए। तो यहाँ से देखिए आप, यहाँ जहाँ पे थीम आया होगा यहाँ से देखो ये कलर चेंज हो गया, हमारे फाइंड आउट हो रहा है, ये देखो। ठीक है, तो जहाँ पे हमारे पास थीम है वहाँ पे क्या है, कलर चेंज हो गया और वो बता रहा है कि यहाँ पे आपका क्या है, थीम वर्ड है। तो ये आपको रिजल्ट दिखा रहे हैं पेजेस के थ्रू। तो आप देख सकते हैं अगर कर्सर लेके जाना है हर एक वर्ड के थीम के ऊपर, तो आप देखो यहाँ से हम कर्सर भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट है रिप्लेस। रिप्लेस करने के लिए अगर मुझे एक वर्ड रिप्लेस क्या करेगा, फाइंड व्हाट एंड रिप्लेस विद। अब यहाँ पे मैं थीम की जगह थीम 1 कर देती हूँ। ठीक है, अगर मैं 1 by 1 रिप्लेस पे क्लिक करूंगी तो आप देखो ये जो अभी ऊपर था थीम 1, ये रहा थीम 1 चेंज हो रहा है, ये 1 टाइम हो रहा है। अगर रिप्लेस ऑल कर देंगे तो एकदम से पूरे डॉक्यूमेंट्स में हमारी रिप्लेसमेंट जो है वो हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आपको मैसेज दे रहा है सारी डन है, हमने 8 रिप्लेसमेंट करी है। ओके करके क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट है सिलेक्ट। सिलेक्ट होता है सिलेक्ट ऑल, सारा आपका टेक्स्ट हो जाएगा सिलेक्ट। ऑब्जेक्ट्स होते हैं आपके, जैसे सपोज आपने इमेजेस वगैरह इंसर्ट करी है तो वो आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे शेप कोई इंसर्ट करी है तो वो आपके क्या होते हैं, फिर वो आपके सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को ही सिलेक्ट करेगा। जहाँ पे अगर हमारे पास सेम फॉर्मेटिंग हुई पड़ी है तो उस टेक्स्ट को भी ये क्या करेगा, सिलेक्ट कर देगा। अभी मैंने सिलेक्ट सेम फॉर्मेटिंग करा तो जहाँ पे उसको सेम फॉर्मेटिंग लगी उसको इसने क्या करा, सिलेक्ट कर दिया। तो ये आज आपका हमारा क्या रहा, फर्स्ट होम ऑप्शन, जिसके अंदर हमने क्लिपबोर्ड में फॉर्मेट पेंटर, कट कॉपी पेस्ट, स्ट्राइक थ्रू, अंडरलाइन, थीम कलर, नेस्टेड लिस्ट, बॉर्डर बनाना, स्टाइल्स। अच्छा अभी यहाँ पे एक ये हम भूल गए, यहाँ पे देखो ये हमारा इंडेंटिंग का,
इंडेंटिंग देखो क्या होता है यहाँ पे, ये जो हमारा डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट, ये क्या होता है? अगर सपोज मैंने यहाँ पे ये कर्सर रखा हुआ है तो ये जो ऊपर से स्पेस, इंडेंटिंग का मतलब होता है कि स्पेस थोड़ी सी बढ़ाना। अब देखो यहाँ से इंडेंटिंग, इंडेंटिंग ये रूलर के ऊपर ये जो बने हुए हैं ना, ये हमारे इंडेंट ही होते हैं, ये स्पेस के काम आते हैं, स्पेस देने के काम। अब देखो स्पेस इंक्रीज करी तो देखो आगे जा रहा है, अगर मैं स्पेस डिक्रीज कर रही हूँ तो पीछे को हो रहा है। अब जैसे सपोज मैंने एक पैराग्राफ लिखा है, नेक्स्ट पैराग्राफ थोड़ी स्पेस दे के लिखना है, तो देखो यहाँ से मैं स्पेस दे सकती हूँ इजीली अपने बुक के अंदर, अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, जहाँ पे भी मुझे स्पेस चाहिए। तो नेक्स्ट ये यहाँ पे ये जो है ये हमारा पाइप सिंबल होता है। पाइप सिंबल आपको बताता है कि आपने एंटर कहाँ पे यूज करे है, स्पेस कहाँ पे यूज करी है। तो वहां से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने वो सारी चीजें हाईलाइट और पीछे से सिंबल बना के हमें शो करवा दिए। तो ये अभी मैं हटा देती हूँ। अगर इसके बाद ही यहाँ पे नेक्स्ट पेज अगर एंटर करते हैं, Ctrl+Enter, ये नेस्टेड लिस्ट बन रही है, इसको हटाते हैं। यहाँ से हमने इसको बंद कर दिया, ठीक है। नॉर्मल में आ गए हम। देखो अब यहाँ पे अगर मैंने सपोज करो यहाँ पे मैंने नाम लिखे, कुछ नेम लिख देते हैं हम। अब मुझे क्या करना है, इनको ऑर्डर और डिक्रीज और इंक्रीज ऑर्डर में लेके आना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, सपोज मैंने इनको सिलेक्ट करा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सॉर्टिंग करनी है, यहाँ पे A to Z करनी है, पैराग्राफ जैसे भी आपने लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये टेक्स्ट है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है, ओके कर दीजिए। देखो ये क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। सपोज अगर आपने डिसेंडिंग में करना है तो सेम वही ऑप्शन रहेगी, डिसेंडिंग में T वाला नाम सबसे ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आज का हमारा होम मेन्यू, होम टैब कंप्लीट है। अगर आपको इनमें से कोई ऑप्शन में प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज करिए, कमेंट करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए विद फ्रेंड्स। हैव अ